जय दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 जो है पॉलिनोमियल। इसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद। ये चैप्टर के लिए मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट का बहुत डिमांड था कि सर ये चैप्टर को आप ऑनलाइन पढ़ा दीजिए, यूट्यूब पर इसको डाल दीजिए। तो आपके कहने पर ये चैप्टर को मैं लेकर आ चुका हूँ। तो आप अगर मेरे चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में होगा इस चैप्टर का केवल इंट्रोडक्शन। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एक्सरसाइज को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं बीजीय व्यंजक। अब पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं अभी हम बता रहे हैं आपको। हम बोले एक वर्ड कि जो बहुपद है वो भी एक बीजीय व्यंजक है। तो पहले हमको जानना क्या होगा, बीजीय व्यंजक। अगर बीजीय व्यंजक जान जाएंगे तो अपने आप पॉलिनोमियल हमको समझ में आ जाएगा। तो चलिए समझते हैं बीजीय व्यंजक होता क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ चर और कुछ अचर। सुनिएगा ध्यान से, क्या बोल रहे हैं, कुछ चर और कुछ अचर। ये दो वर्ड है, ये दो वर्ड को आप समझ जाइएगा तो क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दो वर्ड जो है, एक है वेरिएबल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेरिएबल, जिसको हिंदी में बोलते हैं चर। और दूसरा मेरे पास है कांस्टेंट, कांस्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं अचर। ये दो वर्ड है, चर और अचर, यही वर्ड है। अब हम लोग समझते हैं। तो देखिए चर हम लोग किसको बोलते हैं, चर हम लोग बोलते हैं एक्चुअल में बदलने वाला लेटर को, बदलने वाला चीज को। यानी चर हमारे लिए कहाँ पर यूज होगा, तो बदलने वाला अक्षर, बदलने वाला अक्षर, या आप चीज भी इसको बोल सकते हैं, चीज भी आप बोल सकते हैं। यानी आप सिंपली यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो मैथमेटिक्स में कोई भी लेटर बदलेगा, कोई भी अंक बदलेगा, तो बदलेगा तो उसको हम एक वर्ड देंगे, एक नाम देंगे जिसका नाम क्या है, वेरिएबल, और हिंदी में चर। क्लियर। अब यहाँ पर आ रहा है बात कांस्टेंट। क्या आ रहा है, कांस्टेंट, जिसको हिंदी में क्या लिखा हुआ है, अचर। चर था, यहाँ क्या लग गया, अचर, यानी अ लगा हुआ है इसमें एक्स्ट्रा। और हम बता देते हैं आपको कि साइंस और मैथ में जहां पर अ लग गया उसका मतलब होता है नहीं, उसका मतलब होता है नहीं। और अभी तुरंत बताए चर के मतलब बदलने वाला चीज या फिर अक्षर, यही बताए। अब यहां नहीं लग गया, यानी नहीं बदलने वाला अक्षर या अंक या फिर शब्द बोल सकते हैं या चीज बोल सकते हैं। यानी दो वर्ड समझ में आ गया, चर के मतलब बदलने वाला अक्षर और अचर के मतलब नहीं बदलने वाला अक्षर या फिर चीज। यहां तक बात समझ में है। अब इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल का आप सिंपली देख सकते हैं, यहाँ पर जितने भी हमारे इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं ABCD XYZ तक 26 अल्फाबेट, वो टोटल आपका वेरिएबल होता है। यानी ABC2 कर देते हैं XYZ, ये हो गया आपका, ये आपका हो गया टोटल वेरिएबल, चर। क्यों, चलिए इसको समझते हैं। कभी न कभी आप सीखे होंगे x का मान ज्ञात करने के लिए, और जब x का मान जब ज्ञात करते हैं तो x का मान निश्चित रूप से सेम नहीं आता है। कभी x का मान 4 मिल जाएगा तो कभी x का मान 2 मिल जाता है, कभी x का मान 1/2 मिल जाता है, तो कभी x का मान -3 मिल जाता है। यानी x का मान आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो वेरी कर रहा है, वेरी मतलब बदल रहा है। तो बदलने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी तुरंत बताए, चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चर। क्लियर। और यहाँ पर हम इसका एग्जाम्पल बात करेंगे कांस्टेंट यानी अचर के। तो आप सिंपली समझिए ध्यान से। अब आपसे ही हम पूछना चाहेंगे इसका एग्जाम्पल में कि क्या 0 बराबर कभी आप 1 देखे हैं, नहीं। क्या 2 बराबर कभी 3 देखे हैं, नहीं। यानी दुनिया के जितने भी संख्या है, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या फिर 0 हो, वो टोटल कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, कांस्टेंट अचर। क्यों, क्योंकि उनका मान बदलता नहीं है। आप यहाँ 2 बोल रहे हो तो आप कहीं भी दूसरे जगह पर भी जाके 2 बोलोगे तो 2 का मीनिंग 2 ही होगा। बात समझ में आया। यानी इसमें टोटल नंबर हो जाएगा, 0 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4, माइनस में ले सकते हैं, यानी नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। इसमें नहीं संख्या, यानी जितने भी इसमें संख्या आएंगे वो सब क्या हो जाएंगे, अचर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे,
अचर। बात समझ में आ चुका होगा कि चर किसको बोलेंगे, अचर किसको बोलेंगे। चर में जो भी आएंगे वो आएंगे हमारा इंग्लिश अल्फाबेटल, और जो कांस्टेंट में आएंगे वह दुनिया के सभी संख्या आ सकते हैं। बात यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम इसको समझते हैं कि क्या बोला है, कुछ चर और कुछ अचर राशियों के संयोग। संयोग मैंने योग यहाँ बात रहा है, योग के मतलब यहाँ बात कर रहा है प्लस का यानी जोड़ का। फिर बोला अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाओ, माइनस की बात कर रहा है। और गुणन का मतलब यहाँ बात हो रहा है गुना, और भाग का मतलब बात हो रहा है यहाँ भागा के। यानी इन जो चार वर्ड है इन सभी के इत्यादि के संयोग से, सबसे बड़ा संयोग से एक पद बनता है, एक सिस्टमेटिक पद बनता है। उस पद को हम लोग क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे में आप समझ सकते हैं, हम यहाँ एग्जाम्पल आपको देना चाहेंगे। एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, मान लीजिए 2x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6। आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो चर भी शामिल है और अचर भी शामिल है। साफ साफ बोला है कि चर भी आपको रहेगा और अचर भी रहेगा। आप इसमें ध्यान से देखिए तो क्या 2 चर है कि अचर है, तो आप बोलिएगा सर अचर है, लेकिन इसमें x क्या है, चर है, दोनों मिल गए। और दोनों के बीच आपको गुना मिल गया, क्या मिल गया, गुना। अच्छा, इसके बाद ये क्या है, प्लस साइन लग गया। इसके बाद 3 और x है, 3 मेरा अचर है और x मेरा क्या है, चर। ये दोनों के बीच क्या है, गुना का साइन है। फिर माइनस लग गया, फिर क्या है 6 मेरा क्या है, अचर है, अचर है। अब इसमें चर नहीं है, चर है, बस x के पावर यहाँ पे कितना है 0। x के पावर 0 की रहेगा तो उसका मान कितना हो जाता है 1, और 1 से जब गुना होगा 6 में तो 6 बच जाएगा। यानी यहाँ पर तो चर है लेकिन उसका पावर कितना है 0। ये हो गया। और हम एक एग्जाम्पल लेके देख ले रहे हैं, यानी 2x क्यूब 1/x स्क्वायर प्लस 6, ये हम ले लिए। अब ये भी आपका बीजीय व्यंजक है कि नहीं है, तो इसमें आपको इधर उधर देखने की बात नहीं है, आपको देखना है कि चर और अचर शामिल है कि नहीं है। तो आप देखो अचर चर, अचर चर, अब यहाँ भी क्या है अचर है, शामिल है, तो आपका क्या हो जाएगा, बीजीय व्यंजक हो जाएगा। यहाँ पर और ऊपर नीचे कहाँ है हमको मतलब नहीं है, तो यही आपका क्या होता है बीजीय व्यंजक। और बीजीय व्यंजक में ही एक आता है क्या, बहुपद। उसका थोड़ा सा कंडीशन अलग है, लेकिन वो एक प्रकार का क्या है, बीजीय व्यंजक है, क्योंकि उसमें भी चर और अचर आएगा। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 2 एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा। तो चलिए, जिसका बेसब्री से इंतजार था वो आपके सामने टॉपिक आ चुका है, पोलिनोमियल, जिसका नाम हिंदी में बोलते हैं बहुपद। देखिए, बहुपद को हम थोड़ा सा तोड़ के यहाँ बताना चाहेंगे। जैसे में लिखा हुआ है पोली और लिखा हुआ है नोमियल, तो आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि पोली का मतलब होता है मेनी, मेनी, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। क्लियर यहाँ तक। और इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग बहुत सारे, बहुत सारे या बहुत केवल बोल सकते हैं, और टर्म का मतलब होता है पद। इसका मीनिंग यही निकला। इसका अगर पोलिनोमियल को तोड़ के निकाले तो बहुत सारे पद, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें बहुत सारे पद होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। लेकिन इतना ही सही नहीं है, ये 100% सही नहीं है। अगर इसके हिसाब से चलेंगे तो 100% सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पद होना चाहिए, बात सही है, लेकिन उसके साथ साथ 2 पॉइंट और भी ऐड होना चाहिए बहुपद के लिए। जो पहला पॉइंट है, हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्या, चर के घात, जो चर के जो पावर है उसका जो पावर होना चाहिए हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। बात समझ में आया। फिर उसके बाद यहाँ सेकंड बोला है कि भिन्न में नहीं होना चाहिए, जो उसका जो चर के घात होगा, चर के जो पावर होगा वो भिन्न में नहीं होना चाहिए। जैसे 1/2, 3/2, 5/3, ऐसे नहीं होना चाहिए, अंश हर में नहीं होना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं चीज को। यानी कि लिखा हुआ है डिफिनेशन आपका यहाँ पर कि वैसा बीजीय व्यंजक, बताते ना कि बहुपद क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। तो साफ साफ यहाँ आ गया वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर के घात, किसका घात, चर के घात, और चर का हमको देखना ही नहीं है, किसका देखना है, चर के घात क्या हो, चर के घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक हो या भिन्न में नहीं हो, एक अंश और हर में नहीं हो। अब एग्जाम्पल इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हम फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस 3।
यहाँ पर हम रख दिए। एक एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, और इसमें बताना है आपको यहाँ पर कि यह बहुपद है कि नहीं है। तो अब सोचो ध्यान से, इसमें चर भी शामिल है और अचर भी शामिल है। अचर की जगह मेरा 3 है, 2 है, 3 है, लेकिन चर की जगह मेरा क्या है, x है। और हमको बोला है स्पेशली कि चर के घात देखना है। किसका घात देखना है, चर के। तो अब देखो, चर के घात x के पावर 2 है, चर के घात -x है। अब बताओ, ये हमेशा क्या बोला है, धनात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। यहाँ क्या लग गया, माइनस लग गया। तो बताओ बहुपद है कि नहीं, नहीं है। इसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। यानी अगला एग्जाम्पल अगर हम लेंगे इसका, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 4x² प्लस 3x - 6/2। अब इसको हम पूछेंगे कि यह बहुपद है कि नहीं है। तो आप सोचो, इसमें चर भी शामिल है, अचर भी शामिल है। चर की जगह मेरा x है, और यहाँ पावर देखिए तो 2 प्लस में है। यहाँ पावर देखिए कितना है, 1। कुछ नहीं रहता है उसका मतलब 1 होता है वहाँ पर, तो 1 है, वो भी क्या में है, प्लस में। और क्या बोला है कि धनात्मक होना चाहिए, तो धनात्मक मिल गया। भिन्न में नहीं होना चाहिए, तो 2 है, वो भिन्न में नहीं है। यानी ये जो हमारा है बहुपद है। और एग्जाम्पल आपको देना चाहेंगे, जैसे में एग्जाम्पल नेक्स्ट 1/2 x² - 3/2, यहाँ पे दे लेते हैं 2/x + 6। यह बहुपद है कि नहीं है। तो बहुत लोग कहेंगे कि बहुपद है, क्योंकि इसका पावर 2 है, प्लस में है, x से इसका पावर भी 1 है, वो भी प्लस में है, बहुपद है सर, यही बोलिएगा। लेकिन यहाँ पर बहुपद ये नहीं। आप सोचिए कैसे, चलिए बताते हैं। इसी को अगर हम आगे काम करें तो क्या होगा, 1/2 x², यहाँ सही है, -2। अगर x को ऊपर ले जाए तो आपको पता होगा कि पॉजिटिव रहता है नीचे, तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो पावर 1 है प्लस में, लेकिन ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में, और प्लस में क्या हो जाएगा, 6। अब देखो, चर के जो घात यहाँ पर आया वो काम आ गया, माइनस में आ गया। और माइनस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, ऋणात्मक होगा, तो वह बहुपद नहीं होगा। यानी इसको हम एनालिसिस के लिए लिखे थे, ये हमारा बहुपद नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब कुछ एग्जाम्पल 1-2 और करेंगे इसमें एग्जाम्पल। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 5x 1/2 x के पावर 1/2 प्लस 6x² - 6/5। यह बहुपद है कि नहीं है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यह बहुपद है कि नहीं है। तो बहुपद के लिए पहला तो बहुत सारे पद है, जैसा कि इसका वर्ड से पता चला था। लेकिन बहुपद के लिए 2 कंडीशन है। पहला, धनात्मक पावर होना चाहिए, और दूसरा भिन्न में नहीं होना चाहिए। तो इसको देखते हैं, x के पावर 1/2 है, प्लस में से कोई बात नहीं, x के पावर 2 है, प्लस में कोई बात नहीं। लेकिन सेकेंड बोला कि भिन्न में नहीं होनी चाहिए। बताओ, तो x के पावर 1/2 है, क्या भिन्न में नहीं है, अंश बटा हर के रूप में नहीं है, तो यह बहुपद नहीं होगा, यह बहुपद नहीं होगा। क्लियर। अच्छा, अगला एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल हम लेना चाहेंगे यहाँ पर, √x + 6x² - 6। ऐसा है यहाँ पर क्वेश्चन आ गया। तब पूछेंगे बहुपद है कि नहीं है। तो बहुपद आप लोग के हिसाब से होगा, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब ये अंडर रूट हटेगा, इसका दूसरा रूप देखेंगे तो अंडर रूट हटेगा, तो x के पावर हो जाएगा 1/2। जब अंडर रूट हटता है तो कितना पावर चढ़ता है, 1/2। अब प्लस में क्या इतना है, 6x² - 6। अब बताओ, तो पॉजिटिव में पावर है, कोई शक नहीं है, बहुपद होना चाहिए। लेकिन दूसरा जो पॉइंट है वो यहाँ पर लागू हो गया कि भिन्न में है, और भिन्न में होगा तो बहुपद नहीं होगा। बोला है क्या, भिन्न में नहीं होना चाहिए, अब भिन्न में है, यानी ये हमारा बहुपद नहीं। क्लियर। ये आपका एनालिसिस के लिए था, इसको हम क्या कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। लेकिन अगला एग्जाम्पल की बात करें तो आप बताइएगा, √2x² + 6x - 5। अब बताइएगा ये बहुपद है कि नहीं है। तो ये बिल्कुल बहुपद है। क्यों बहुपद है, इसका एनालिसिस करते हैं। यहाँ x के पावर 2 है, प्लस में, यहाँ x के पावर 1 है, प्लस में है। अगर यहाँ से अंडर रूट हटाते हैं तो यहाँ 2 के पावर 1/2 होगा इंटू x² + 6x, और माइनस में क्या होगा, 5। सर देखिए, भिन्न में आ गया। आपके हिसाब से क्या होगा कि जो 2 के पावर है 1/2 है, भिन्न में आ गया। लेकिन आपको साफ साफ बोला क्या है कि चर के घात देखना है, और चर के घात नहीं देखना है। और 2 मेरा क्या है, एक अचर है, और अचर के घात यहाँ पर देखना नहीं है।
तो हम लोग किसका देखेंगे, चर के। अब चर के घात कितना है, 2 है, अभी प्लस में है, यहाँ चर के घात 1 है, वो भी कम है, प्लस में, यानी ये हमारा बहुपद है। एक लाइन में ये बहुपद है। बात समझ में आया? ये सारा था बहुपद का कॉन्सेप्ट। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। तो मेरा जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन ये जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है वो टर्म के आधार पर है, लिखा हुआ है साफ साफ, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स, यानी पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार, यही बोला जा रहा है यहाँ पर। हिंदी में ही होगा कि पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार 4 होते हैं, जो आपके सामने दिया हुआ है, मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और फिर जीरो पॉलिनोमियल, ये 4 दिया हुआ है। ऐसे जनरली आपको तीनों को मिलता है, कहीं कहीं आपको पढ़े होंगे तो 3 ही मिलेगा, लेकिन एक हम अभी बता रहे हैं जीरो पॉलिनोमियल, जो काफी अच्छा टॉपिक है, काफी अच्छा पॉइंट है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे मोनोनोमियल। तो मोनो का मतलब हम थोड़ा सा यहाँ बताना चाहेंगे कि मोनो के मतलब होता है, मोनो के मतलब होता है 1। कितना होता है, 1। बस में मोनोनोमियल, नोमियल का मतलब पद होगा, इसमें लग गया है नोमियल, और मोनो के मतलब क्या है, 1। यानी मोनोनोमियल में यानी एक पदी में कितने पद होंगे, एक पद होंगे। यहाँ वर्ड से भी पता कर सकते हैं आप, एक पदी यानी कितने पद, एक पद। तो डायरेक्ट हम लोग एग्जाम्पल में बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल हम लोग बात करेंगे। तो आप देखिए ध्यान से, 2x² लिख सकते हैं, या फिर -3x4 लिख सकते हैं, 5x² लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं -1/2x³ लिख सकते हैं। और भी आप लिख सकते हैं, जैसे में आप लिखना चाहें 2x² + 2/x⁻1, यह लिखा हुआ है -1 एटसेट्रा कर सकते हैं। अब इसमें आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ गलत हो जाएगा, एक पद देखना है ना, एक पद में आपको इसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, एक पद ही देखना है। अब आपको इसमें लग रहा होगा सर कि बटा में हो गया, लेकिन बटा में तो है, बात तो सही है, लेकिन आप देखिए इसका पावर कम है, माइनस में, और जब माइनस में ऊपर जाएगा तो कम हो जाएगा, प्लस में, यानी इतना बराबर एक्चुअल देखिए तो आप क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। आप समझिए एक तरीका से तो, लेकिन आप लिखिए मत, बस इसको समझिए कि बटा में है और नेगेटिव में तो ऊपर जाएगा तो कम हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आप इस सभी एग्जाम्पल में देखिएगा तो कितने पद मिलेंगे, एक, इसमें भी एक पद, इसमें भी एक पद, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, यानी जिसमें एक पद होंगे केवल, वो उसको हम क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद। क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद। सेम यहाँ द्विपदी, द्विपदी मतलब 2, बाई के मतलब होता है 2। जैसे हम यहाँ लिखे मोनो मतलब 1, तो यहाँ लिखा है आपका बाई = 2, यानी बस में, यानी अब हम इसका एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो इसका एग्जाम्पल में 2 पद होंगे। कितने पद होंगे, 2, यानी आप लिख सकते हैं क्या यहाँ पर 2x² - 3, पहला पद और दूसरा पद, क्लियर। और लिख सकते हैं 5/2x⁻3 + 6x² लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं -6x² + 5/2x⁻1, यानी कुछ नहीं, समझिए ध्यान से। यानी यहाँ पर और हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/2x² + 6/x-1, और क्या कर सकते हैं हम लोग, और कर सकते हैं 2/x⁻2 प्लस में x। उधर दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पर हम बता दे रहे आप लोग के, यहाँ पर ये है हम 2/x⁻2 और प्लस में x है, क्लियर। कि यहाँ जब माइनस में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में। हमको यहाँ देखना है सिंपली कि बहुपद तो सब है, यहाँ हम लिखेंगे तो बहुपद सब है, लेकिन इसमें टर्म कितने हैं, 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2, इसमें 2 पद है, और 2 पद वाला काम क्या बोलेंगे, द्विपदी बहुपद। सेम काम यहाँ ट्राइनोमियल, और ट्राइनोमियल का मतलब होता है, ट्राई के मतलब होता है 3, क्या होता है 3 होते हैं बस में। यानी ट्राइनोमियल में 3 पद होंगे, यानी एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x³ - 2x² + 6,
और लिख सकते हैं -2x के पावर 5 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पद होना चाहिए बस, इसमें कितना पद होना चाहिए? 3। और हम एग्जाम्पल लिखें -7x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1/2x के पावर -1। ये भी आपका बहुपद है। अब यहाँ कंफ्यूजन होना नहीं है, क्योंकि यहाँ जो x के पावर है एक्चुअल में माइनस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में बहुपद है। इसमें हमको अभी ध्यान देना है कि टर्म कितने हैं। टर्म देखो 1 2 3, इसमें भी 3 है, 1 2 3 इसमें भी 3, 1 2 3, यानी 3 टर्म वाला को बोलेंगे हम लोग का त्रिपदी। और लास्ट जो हमारा है जीरो पोलिनोमियल, जिसको हम बोल रहे हैं शून्य बहुपद। ये इंटरेस्टिंग है, इसको आपको याद रखना होगा। इसको हम बताते हैं कि साफ साफ बोला गया है कि यदि बहुपद में सभी पदों का गुणांक क्या लिखा हुआ है? गुणांक क्या हो? शून्य हो। क्या हो? शून्य यानी 0 हो जाए। जैसे मैं इसका एग्जांपल की हम बात करें एक्चुअल में, तो मान लीजिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 5, सुनिए ध्यान से, x लिख दिए। यहाँ 2 पद है, लेकिन इसका जो हम अचर लिखेंगे वो हमारा क्या होगा? 0 होगा। 0। इस सभी का अगर जोड़ करेंगे तो कितना आएगा? हमारा 0 आएगा। कितना आएगा? 0। यानी इसमें जितने भी अचर होंगे, सॉरी जितने भी इसमें चर होंगे, उस चर के साथ क्या लगा रहेगा? 0 लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? 0। ये भी अचर है, सॉरी ये भी चर है, ये भी चर है, लेकिन इसके साथ जो अचर लगा है वो क्या है? 0 है। इसके साथ भी जो अचर लगा वो क्या लिखा हुआ है? 0 लगा हुआ। इसके बाद और एग्जाम्पल हम लोग कर सकते हैं, देखेंगे ध्यान से। लीजिए x के पावर 5 प्लस x के पावर 3 माइनस x के पावर 2 प्लस x के पावर, इतना कर देते हैं। लेकिन इसके में जो चर में क्या लगा रहेगा? गुना में सब में लगा रहेगा 0, यानी सभी के गुणांक और योग जब करेंगे तो क्या आ जाएगा? मेरा 0 आ जाएगा। बात समझ में आ जाए। यही हमारा क्या है? जीरो पोलिनोमियल, यानी शून्य बहुपद। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हमारा रहा नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम लोग बोल रहे हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद की घात। ये सिंपल सा डिफिनेशन है इसका, सिंपल सा एक टॉपिक है जो बहुत इजी है। आप देखिए साफ साफ लिखा है, बहुपद में चर के देखिएगा ध्यान से, किस पर बात हो रहा है? चर के अधिकतम घात को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुपद की घात। यही है, और कोई बड़ा चीज नहीं है। चर में क्या बोल रहे हैं? बहुपद में चर की घात के, ये आपका बहुपद है। इसमें आपका चर क्या है? आप सोचिए ध्यान से, चर इसमें है आपका x। इस x पर अधिकतम घात, अधिकतम पावर कितना है? उसी पावर के का हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, जिसको आप डायरेक्ट में हम लोग लिख सकते हैं इसका DOP, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो अगर इसका हम आंसर लिखना चाहें DOP यानी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, अगर इसका लिखना चाहें तो इसमें चर है, यहाँ भी चर है, यहाँ भी चर है, तो इसका अधिकतम घात कितना है? आप सोचो अधिकतम घात कितना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, इतना 1 है, इन दोनों में अधिकतम कौन हो गया? यहाँ 2। ये आपका आंसर। यहाँ पर अगर इसका DOP लिखे यानी आंसर लिखे तो इसका आंसर होगा DOP इज इक्वल टू, आप देखो ध्यान से, x के पावर 3 यहाँ बटा में x के पावर -5 है, और ये क्या है? x के पावर 2, और यहाँ x के पावर 0 है। कुछ नहीं तो x के पावर 0 होता है। क्लियर? अब यहाँ कहेंगे सर यहाँ 3 है, ये माइनस में, तो हम क्या बताएं कि जब माइनस में है तो ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है? प्लस में। यानी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2x के पावर 5, यानी इसका आंसर होगा करेक्ट 5। अगर इसका आंसर लिखे, इसका आंसर DOP इसका लिखे तो DOP देखिए तो x के पावर 2 है, यहाँ x के पावर 1 है, यहाँ x के पावर 9 है, यहाँ x के पावर 3 है। इसमें सबसे अधिकतम घात किसका है? यहाँ है, 9 है। 9 आंसर हो जाएगा। इसमें अगर बात करें, इसमें अगर आंसर की बात करें DOP के, यानी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की बात करें, तब से ध्यान से देखिए, x के पावर 5, x के पावर 3, x के पावर 2 और x के पावर यहाँ 0 है। तो बताइए कि कौन सबसे अधिक हुआ? तो x के पावर 5 वाला ज़्यादा है, यही पर क्या हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पर है सिंपली, इसमें आपको देखना है x के पावर 7 है, x के पावर 10 है, x के पावर 12 है, x के पावर कितना है?
23 है। अब इसमें आपको देखना है कि बहुपद की घात कौन होगा। तो सबसे बोला है कि चर पर जो अधिकतम घात होगा उसी पावर को, उसी घात को हम लोग क्या बोल देंगे, बहुपद की घात, यानी DOP बराबर यहाँ सबसे अधिक कौन है, 23 है। 23 आंसर। इसका आंसर आपको खुद से कर देना है, DOP आपको आंसर बना लेना है, और हो सके तो आप कमेंट में इसका आंसर लिख लेना है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद इस बहुपद से रिलेटेड एक टॉपिक बचेगा जिसको हम जल्दी ही हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इस वीडियो के जो लास्ट टॉपिक है वो है टॉपिक टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अभी तुरंत पीछे पढ़े थे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, लेकिन वो था टर्म के आधार पर। ये है हमारा DOP के आधार पर, जो हम लोग जस्ट अभी पीछे पढ़े, DOP डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के आधार पर बहुपद का प्रकार पढ़ रहे हैं, जो आपके सामने दिख रहा है, और दो और बाकी है। फर्स्ट में देखिए आपको लिखा हुआ है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अचर बहुपद। अचर तो हम बहुत ही अच्छा से पता है, वीडियो के शुरुआत में बताया। अचर मतलब गिनती की संख्या, पूर्णांक, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, कुछ भी हो, उसको क्या बोल देंगे हम लोग, अचर। तो अचर बहुपद वही है। अचर कोई भी ले लो, अचर कोई भी ले लो आप, वही आपका क्या हो जाएगा, अचर बहुपद। लेकिन आपको थोड़ा सा सोचने वाली बात हो गई यहाँ पर। लेकिन डिफरेंस का मतलब वैसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात क्या हो, शून्य हो। समझिएगा ध्यान से, इसको समझने के समझ जाइएगा तो बहुत इजीली सारा टॉपिक क्लियर होगा। अगर इसका फॉर्मेट की बात करें, फॉर्म की बात करें, तो वो होता है ax की पावर 0, यानी आप समझ सकते हैं a आपका हो गया यहाँ पर। और एक डिवा और बना सकते हैं कि जो a है, एक की जगह 0 नहीं होना चाहिए, बस एक की जगह 0 नहीं होना चाहिए, बस यही खास बात याद रखना है। देखिए कोई भी नंबर हम यहाँ ले रहे हैं, एग्जाम्पल में एक नंबर ले रहे हैं, मान लीजिए 4 ले रहे हैं। कितना ले लिए, 4। अब हम बोल रहे हैं एक अचर बहुपद है, तो सर इसमें बहुपद की घात शून्य कैसे है? आप एक टर्म याद कीजिए कि दुनिया की किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो अब सोचो ध्यान से, क्या हम 4 को 4x के पावर 0 नहीं लिख सकते हैं? 4 के 4 आ जाएगा, और गुना में क्या हो जाएगा, x के पावर 0 का कितना माना जाएगा, 1, यानी कितना आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यानी 4 है, यानी 4 के साथ x के पावर कितना है, 0 भी है, बस वो इंडिविजुअल है। और भी लिख सकते हैं, -3 लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं। 0 भी हमारा, 0 भी फिलहाल नहीं लिखेंगे, 0 के लिए एक स्पेशल कंडीशन आता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, एटसेट्रा। सबके साथ x के पावर कितना है, 0 है। क्या है, 0। बस एक की जगह, ये क्या बोल रहे हैं हम लोग, एक की जगह 0 नहीं होना चाहिए, कोई नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। इसीलिए हम अभी हम क्या किए, 0 को यहाँ पर हटाएं। पहला आपको समझ में आ गया होगा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में केवल कांस्टेंट टर्म होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके साथ चर नहीं है, चर है, बस उसके पावर कितना है, 0 है। और 0 होने के कारण क्या हो जा रहा है, वह खत्म हो जा रहा है, उसका मान 1 हो जा रहा है। 1 से मल्टीपल जो है नंबर वो आएगा, बिल्कुल। अब सेकेंड आता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। आप साफ साफ देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रैखिक बहुपद। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो लीनियर में आप देखिएगा ध्यान से, तो लीनियर में पहले क्या लिखा रहा है, LIN, फिर लगा रहा है ईयर, यानी लीनियर। पहले तो लिखा रहा है लाइन हम लोग एक्चुअल ऐसे खींचते हैं, और इसी लाइन को ऐसे हम लोग खड़ा कर दे, इसी को हम पलट कैसे कर दें, देखिए तो कैसा दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है, मतलब समझिए इसका DOP कितना होगा, 1 होगा। इसमें जो DOP अभी हमारा आया था, इसमें भी हम बात कर लेते हैं। जो इसका DOP रहेगा हमेशा वो रहेगा 0 रहेगा। कितना रहेगा, 0। यानी अचर बहुपद में बहुपद की अधिकतम घात हमेशा कितना रहेगा, 0। लेकिन इसमें अगर बात करें बहुपद की घात तो हमेशा रहेगा 1। यानी इसका अगर फॉर्मेट की बात करें, इसका फॉर्मेट के बाद तो यहाँ हो जाएगा AX + B, यही इसका फॉर्मेट बनेगा। और यहाँ फिर से हम वही डिब्बा बनेंगे कि A बराबर 0 नहीं होना चाहिए। फिर से हम दोहरा दिए, और फिर से हम यही दोहराना चाहेंगे कि इसका जो DOP होगा, इसका जो x के पावर यहाँ कितना है, कुछ नहीं, इसका मतलब कितना है, 1 है। कितना है, 1। यानी इसका जो DOP होगा वो हमेशा कितना होगा, 1 होगा। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2x + 1, और क्या लिख सकते हैं, -3x - 5, और लिख सकते हैं
1/2x प्लस 6 लिख सकते हैं, एटसेट्रा कर लीजिए। आप देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए इसका पावर कितना है, 1 है, इसमें भी एक इसका पावर कितना है, 1 है, इसमें भी पावर कितना है, 1 है। यानी रैखिक बहुपद में बहुपद की जो घात होगा, यानी चर में जो उसका घात होगा, अधिकतम घात डीओपी कितना होगा, 1 होगा। तब उसका नाम स्पेशल देंगे, उस बहुपद का नाम रैखिक बहुपद। क्लियर बात समझ में आ रही है ना। अब हमारा आता है थर्ड, वह है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात बहुपद। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद, आप समझिए ध्यान से, इसका हिंदी वर्ड से, हिंदी वर्ड में क्या लिखा हुआ है, द्विघात। क्या लिखा हुआ है, द्विघात, यानी 2 घात होगा। यानी इसमें बहुपद की घात कितना होगा, 2 होगा। साफ साफ यहाँ लिखा भी डिफरेंस में, वैसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात कितना हो, 2 हो। कितना हो, 2। यानी इसका फॉर्मेट का अगर बात करें, इसका फॉर्म का बात करें तो हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। यही आपका होगा किसका फॉर्मेट, ये द्विघात बहुपद का, ax² प्लस bx प्लस c पास में है। इसमें आप देखेंगे ध्यान से, इसमें अगर आप देखेंगे ध्यान से तो डीओपी आपका क्या कितना मिलेगा, डीओपी मतलब समझ आ रहा है ना, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद में चर के सबसे अधिकतम घात। तो इसमें बहुपद है, ये फॉर्मेट किसका है, द्विघात बहुपद का। इस फॉर्मेट में सबसे अधिकतम घात कितना है, 2 है। यानी द्विघात बहुपद में डीओपी अगर डायरेक्ट बोलेंगे, द्विघात बहुपद का डीओपी कितना होता है, डायरेक्ट 2, बस क्लियर। लेकिन एक चीज यहाँ पर हम लोग लिखना ना भूले कि जो हमारा ए होगा वो कभी वहां पर हमारे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं इसका एग्जांपल हम लिखना चाहेंगे तो एग्जांपल हम लिख सकते हैं 2x² प्लस 7x प्लस 10। अब देखेंगे ध्यान से, 2x² प्लस 7x प्लस 10, यहाँ x है, यहाँ भी x है, लेकिन इसमें अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात इसमें कितना है, 2 है। कितना है, 2। अब क्या बोला है, जिसका डीओपी 2 हो वो क्या होगा, हमारे द्विघात बहुपद होगा। अब आता है एक एग्जांपल और इसमें ले लेना चाहेंगे हम, लिख लेते हैं -3x², लिखते हैं हम लोग 6x² -7x और -3, ये लिख दिए। आप देखिए ध्यान से, ये भी आपका द्विघात बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसमें जो चर है x है, x का जो अधिकतम घात कितना है, 2 है। और हम साफ साफ बोले कि जिसका डीओपी 2 हो, जिसमें बहुपद की घात 2 हो, वो आपका क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। नेक्स्ट हमारा जो बात आएगा वह है क्यूबिक पोलिनोमियल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात वर्ड से सुनिए, वर्ड क्या बोला, त्रिघात, त्रि मतलब 3 और घात का मतलब पावर। यानी बहुपद में अधिकतम घात कितना हो, 3 हो, तब उसका नाम क्या हो जाएगा, त्रिघात क्यूबिक पोलिनोमियल। यानी इसका जब हम लोग फॉर्मेट देखेंगे तो डेटिज करके लिखेंगे, डेटिज फॉर्मेट, फॉर्म करके लिखेंगे तो इसका हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये होगा इसका फॉर्मेट होगा। इस फॉर्मेट को हम लोग डीवा में क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, और फिर से वही लिखेंगे कि a बराबर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, आप समझिए क्यों नहीं होना चाहिए। यहाँ रख देंगे 0, टोटल टर्म का हो जाएगा 0, तो फिर द्विघात हो जाएगा, एक टर्म पीछे का हो जाएगा, घट जाएगा। इसमें आप क्या बात कर सकते हैं, इसका जो डीओपी होगा, क्यूबिक है डीओपी, अधिकतम घात इसमें कितना मिलेगा, हमको 3 मिलेगा, ये नहीं मिल सकता है। यानी इसका एग्जाम्पल की अभी बात करें तो हमारा हो जाएगा 3x⁻³ -6x² प्लस 5x -6। आप देखिए ध्यान से, इसमें अधिकतम घात कितना है, 3 है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है। तो यह था आपका 4 इसका टाइप। अभी 2 और है जिसको हम लोग अभी तुरंत जस्ट पढ़ेंगे, तो जल्दी से आप तो ये है आपका 5वां और 6ठा टाइप्स। 5वां है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात बहुपद। ठीक, ये क्या एक्चुअल में बाई लग गया तो बाई का मतलब अभी तुरंत बताया था जस्ट कि बाई का मतलब 2 होता है, और क्वाड्रेटिक का मतलब अभी तुरंत बताया था द्विघात होता है। तो इसमें अधिकतम जो डीओपी मिलेगा वो मिलेगा 4। साफ साफ लिखा गया है वैसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात 4 हो, कितना हो, 4 हो, उसे क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। और इसका जो फॉर्मेट होगा, इसमें आप देखेंगे ax⁴ bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। इसमें आप एक्चुअली में देखिएगा तो टर्म आपको मिलेगा 5, लेकिन अधिकतम घात यानी डीओपी इसमें कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। यानी इसमें अगर हम डीओपी की बात कर दे, एक्चुअल में डीओपी तो आपका होगा 4 हमेशा।
द्विघात में हमेशा DOP यानी बहुपद की घात कितना होगा, 4 होगा। क्लियर। जैसे में एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं 2x⁴ माइनस 6x³ प्लस 5x² माइनस 6x प्लस 7, और लिख सकते हैं 6x⁴ प्लस 6x²। आप इतना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आपको सब बीच वाला टर्म क्या हो गया, तो बीच वाला जो टर्म है क्यूब वाला x वाला, ये जो क्यूब वाला हो गया, ये x वाला हो गया, वो सब क्या होगा, 0 होगा। जो टर्म इसमें प्रेजेंट नहीं है वह जो टर्म एक्चुअल में क्या होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0। यहाँ समझ में आ गया, एक्सेट्रा आप कर सकते हैं। अब इसमें हमारा बात आया जीरो पॉलिनोमियल। तभी जीरो पॉलिनोमियल हम लोग पढ़े थे पीछे क्या होता है, लेकिन एक्चुअल में था वह टर्म के आधार पर, और हम यहाँ पढ़ रहे हैं DOP के आधार पर, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के आधार पर, बहुपद की घात के आधार पर। तो इसका आधार पर थोड़ा सा चेंजिंग है कि वैसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात परिभाषित नहीं हो, कोई पता नहीं हो। अब हम आपसे एक चीज पूछते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इसे रफ में करके देखते हैं कि 0 के पावर x कर रहे हैं, x की जगह कितना मान रखें, क्या बोल रहे हैं, 0 के पावर x है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं x की जगह कितना मान रखे से 0 मिले, हमेशा 0 मिले। तो आप सोचिएगा 1 रखेंगे तभी 0 मिलेगा, 2 रखेंगे तभी मिलेगा, 3 रखेंगे तभी मिलेगा। आप कुछ भी नंबर रख दीजिए, इसका मान क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। बस में इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसका जो घात है, शून्य बहुपद का जो घात है वह परिभाषित नहीं है, क्या है, अपरिभाषित है। यानी इसका अगर हम DOP की बात करें तो लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। बात समझ में आया। और एक जगह हमेशा क्या रहेगा, 0। यानी इसका एग्जाम्पल केवल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल केवल और केवल क्या होगा, 0। एक एग्जाम्पल, और 0 के कितना भी आप पावर रख लीजिए, कितना भी पावर में लीजिए, उसका रिजल्ट मिलेगा क्या, 0 ही मिलेगा। तो आज का जो सेशन था, आज का जो क्लासेस था, इसको हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और आपको बताना है कि इसमें से सभी टॉपिक समझ में आ गए या कुछ ऐसे टॉपिक है जो इसमें आपको डाउट है, और जहाँ पर डाउट है उसको जरूर बताना है, और बताना है कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।